फ्रेंड्स देखते हैं उसी के आगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो सीरीज चल रही थी 10,000 क्वेश्चन की। आज चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, देखेंगे। और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी से। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही मापने का कार्य किया जाता है। हाइड्रो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन D की ज़्यादा होती है। और आप लोगों को हम बता दें, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी, पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं। और कुछ प्रैक्टिस सेट से PDF बनाई गई है, तो आप लोग देखें। और ज़रूरी नहीं कि किसी एग्ज़ाम में ना आए। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आप लोग अगर पढ़ लोगे 15 से 20 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। तो 10,000 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी बेसिक से कुछ वीडियो पढ़ा दिए गए हैं, तो आप लोग देख लें अगर नहीं देखा है तो। कुछ लोगों ने यही कहा वन लाइनर क्वेश्चन, तो इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मछलियों के जो है यकृत तेल में विटामिन D है, इसका राइट आंसर D रहेगा। ठीक है। और जो विटामिन से बनने वाले हैं तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, तो आप लोग देख लें। चलो अगला देखते क्या है। 426 नंबर, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ का बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसका इंजेक्शन लगता है तभी सही होता है, तो कुत्ते से बचे रहें। और देखते हैं अगला क्या है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। और देखते हैं, अब देखेंगे सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई थी? जो इसके स्टार्ट 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? कौन सी है? तो टका है। रामायण किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। कुछ लोग लड़के क्या करते हैं कि रामायण को तुलसीदास कर देते हैं, तो तुलसीदास भी ऑप्शन में होता है, तो याद अच्छा से क्लियर कर लें, महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है।
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ें। ठीक है। और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। और आप लोग येन और मुद्रा के क्वेश्चन बनते हैं बहुत, तो वो याद कर लें, क्योंकि एयरफोर्स जैसे दिल्ली पुलिस इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आते हैं मुद्रा के बारे में। और देश की राजधानियाँ भी याद कर लें। अगला देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर बछेंद्री पाल हो जाएगा। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन? संतोष यादव। ये जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, तो याद कर लें, 2 बार चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद तक रहता है? तो 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 ईयर तक। अगला देखते हैं, संसद का उच्च न्यायालय मतलब उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। और पूछ लिया जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसका 6 वर्ष और लोक का 5 वर्ष तक। ठीक है, तो आप लोग याद हो गया होगा आप लोगों को, ये उम्मीद है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? मतलब पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और पुस्तक से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में बहुत बेसिक से डिस्कस किया गया था। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। जनगणना कब हुई थी भारत में पहली बार? तो 1872 में। यह आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? तो हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 लगभग। ठीक है, 46 मतलब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, तो याद कर लें आप लोग। ठीक है, 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो याद कर लें आप लोग, अमावस्या के दिन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होता है मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। ठीक है, तो याद कर लें आप लोग, रामचरितमानस तुलसीदास ने ही लिखी थी। और जीके पढ़ाने का मेरा मतलब ज़्यादा वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि RRB NTPC में सबसे ज़्यादा जीके GS आएगी। ठीक है, साइंस भी आएगी और साइंस के वीडियो डाल दिए हैं, तो काफ़ी आप लोग देख लें। उसी की सीरीज लगभग 500 वन लाइनर क्वेश्चन ले आएंगे, अच्छी प्रैक्टिस, तो आप लोग और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीके ही आनी है। तो इसलिए सोच रहे हैं सीरीज़ ख़त्म हो जाए, बाकी तो मैथ तो पढ़ानी ही है। मैथ इंग्लिश वीडियो बहुत कम आ पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी डेली मैथ के और एक इंग्लिश एक मैथ का वीडियो डेली मिलेगा आप लोगों को। ठीक है,
तो शायद कल हो सकता है कि मैथ का कोशिश करेंगे तो मैथ के वीडियो डालेंगे, पढ़ाएंगे, या मैथ या रीजनिंग। अगला देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है। वायुमंडल का किस यंत्र में मापा जाता है? तो बैरोमीटर, बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह, तो भगत फूल सिंह हो जाए। महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। ठीक है, जो कि हरियाणा के पास पड़ता है। चलो अगला देखते हैं, टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए गए हैं तो काफ़ी क्वेश्चन ये सब पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लें। अगला देखते हैं, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अब जनगणना अगली बार होगी तो उसमें मालूम चलेगा। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 21 में होगी तो मालूम चल जाएगा। तो पहले जनसंख्या कितनी थी भारत में? 121 करोड़ लगभग में थी। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों में। दो क्वेश्चन हमने बताया वैसे ही आ गया। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग किस शरीर के लिए किस अंग प्रभावित करता है? त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था के संस्थापक कौन किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डन पावेल ने। ठीक है। 496 देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल से। ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। 99 देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में। इस वीडियो में जो 5000 सीरीज चल रही है, सारे क्वेश्चन कंबाइंड है। इसमें साइंस भी है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स के भी हैं और कुछ करंट अफेयर्स के भी हैं, ओल्ड है। ठीक है, तो देख लें आप लोग अच्छी तरह से वीडियो पूरा, जब भी देखें तो पूरा लास्ट तक देखा करें। और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आप सुन लिया करें तो ज़्यादा याद हो जाएगा, और बाकी तो अपने हिसाब से याद करिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, जो कि अगला देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो विंची था। ठीक है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है ना। चलो अगला देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय। 509 नंबर देखेंगे, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? गोदान किसकी रचना है? तंबाकू लगाने वाला कौन सा देश है? तो भूटान है। ठीक है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। और स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहाँ के कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। 1 जनवरी को सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है।
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो अभी 14 सितंबर को हिंदी वो मनाया गया था। 14 सितंबर क्या मनाया गया था? अगर आता है तो आप लोग कमेंट करना, हम नहीं बताएंगे। तो कमेंट करना आप लोग, के बता ही देते हैं। देखो, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब और क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये डाउट में रहता है क्वेश्चन, तो आप लोग देखें 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व की अगर बात कही जाए तो 10 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और स्थापना दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, वही आप लोगों को हम बता रहे हैं। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्थापना। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो याद हो गया होगा आप लोग। और हाँ, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसमें नहीं है लेकिन अलग से बता रहा हूँ। 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी का दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही डेथ हुई थी महात्मा गांधी की। तो चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने अभी जनवरी से बनने वाले क्वेश्चन पढ़ याद कर लिया होगा, अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलो अब देखते हैं, अगला देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा किन दो शहरों के रूस साइबेरिया रेलगांव ट्रांस जुड़ता है, जो कि 9438 सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक, ठीक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान, यहीं पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्पादन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, जो कि गुजरात पे है। तो याद हो गया होगा आप लोगों। चलो और देख लेते हैं जल्दी से। आईने अकबरी की पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? प्यूसा टी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई, 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और देख लेते हैं जल्दी से। किसके जन्मदिन के शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो याद हो गया होगा आप लोगों। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे व मुंबई में है। सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। अगला देख लेते हैं जल्दी से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण रूप विस्तार क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये एक बहुत बीमारी होती है ये। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने किया था? किसने किया था? तो माइकल ओ डायर ने, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी आप लोग जान लें। 1919 4:30 कहाँ पे हुआ था? ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है।
जलियांवाला बाग 1919 में हत्याकांड हुआ था। लगभग इसमें लगभग 850 लोग लगभग मारे गए थे। बाकी ये किस स्थान पे हुआ था आप लोग बताना है, कमेंट करना है। अगर आता है तो कमेंट करें, नहीं तो सर्च करके कमेंट करना है आप लोगों को। पटना का प्राचीन नाम क्या है था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो सक्रियता आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। भारत किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? बदरुद्दीन तैयबाजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की सब प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी पहले? ठीक है, तो श्री माओ भंडार नायके ही थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते हुए डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन कमेंट पे करना है। सूर्य कौन से राज्य में सबसे पहले निकलता है भारत में? तो आप लोग कमेंट करना है, अगर आता है तो कमेंट करें। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। भूस्थिर उपग्रह का पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके को खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके खोज किसने की? तो लुई पॉस्चर ने की थी। बस आज के लिए इतने रखते हैं, अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट रखा जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन धीरे धीरे कवर करेंगे, और थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो जल्दी से आप लोग भूलोगे नहीं एकदम से। अगर हम 500 क्वेश्चन की सीरीज ले लेंगे और 1 घंटा में कवर कर देंगे तो आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा। तो इसलिए 20-22 मिनट का वीडियो हो जाता है, आप लोग देखने में बोरिंग महसूस नहीं होगी, इसलिए मैं इतना छोटा बनाता हूँ। बाकी आप लोग देख लें अच्छी तरह से, और वीडियो देखने से लाभ ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है जीके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसके वीडियो कई पार्ट बना दिए गए हैं। अगर अभी तक और वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख लें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। जीके 10,000 की जो सीरीज चल रही थी, पार्ट 1 भी पढ़ा दिया गया है, और पार्ट 2 भी पढ़ा दिया गया है, पार्ट 3 भी पढ़ा दिया गया है, और पार्ट 4 भी हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, तो आप लोग देख लें। और पार्ट 5 ये बनेगा, तो इसी प्रकार धीरे धीरे कवर करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें।